नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए 13 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय लोक अदालत का दिन, इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का दिन। देखिए वर्ष में सिर्फ 4 ही राष्ट्रीय लोक अदालतें ऑर्गेनाइज होती हैं जनरली, जिनमें से ये लोक अदालत अंतिम लोक अदालत होगी इस वर्ष की, यानी कि आपके लिए इस वर्ष का 2025 का अंतिम मौका, जबकि आप अपनी सभी प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी पेंडेंसी है, उन सब का निपटारा करवा सकते हैं, उन सबसे निजात पा सकते हैं। सेकेंड सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, चाहे सरकारी कार्यालय हो चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो, मैक्सिमम सेकेंड सैटरडे को सभी बंद रहते हैं, छुट्टियां रहती हैं। अपने घर में जितने भी बकाया बिल हों, जितने भी चालान की रसीदें हों, जितने भी टैक्स की रसीदें हों, जितने भी इस प्रकार के आपके बकाया कर इत्यादि हों, नोटिसें हों, जिसकी वजह से आप अपना घंटों का समय वर्षों से अदालत में खर्च करते चले आ रहे हैं, तो यह सही समय है इस वर्ष उन सारी समस्याओं को फाइनली खत्म कर देने का। देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को पूरे देश में एक साथ हर जिले में, चाहे वो गांव हो, तहसील हो, कस्बा हो, चाहे वो शहर हो, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कराया जा रहा है। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इस लोक अदालत के माध्यम से आप चाहे 138 NI एक्ट का मामला हो, यानी कि चेक बाउंसिंग के केस हो, आप किसी के बकायेदार हो, लेनदार हो, तो इस लोक अदालत के माध्यम से आप अपनी उस समस्या का निपटारा बड़ी ही सरलता के साथ सिर्फ एक दिन में एक ही बार जाकर के करवा सकते हैं और अपना बकाया पैसा प्राप्त कर सकते हैं। या अगर किसी ने आपके ऊपर मांग से अधिक का दावा कर दिया है, जैसे सपोज करिए आपको देना 1 लाख है, किसी ने 5 लाख का दावा आपके ऊपर कर दिया, तो इस समस्या का निपटारा भी आप इस लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं और कम धनराशि देकर ही हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, साधारण तौर पे जैसे बिजली का बिल हो गया, अब बिजली का बिल आपको लग रहा है कि 40,000 बिजली का बिल आ गया, जबकि मैंने खर्च किया केवल 4,000 रुपए की बिजली, तो आप इस लोक अदालत के माध्यम से अपना वो बिजली का बिल संभाल करके अभी निकाल लीजिए, उसको लेकर के 13 दिसंबर 2025 को अपने जिले की लोक अदालत में पहुंचिए, वहां वो बिल दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि साहब मेरा 4,000 का बिल था, गलत बिल आ गया, इसको निपटा दीजिए। तो जो वहां पे विद्युत विभाग के लोग होते हैं, हर विभाग की वहां डेस्क आपको मिलेगी। पहले तो ये जान लीजिए, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबकी आपको वहां डेस्क मिलेंगी। अगर आप किसी बैंक के बकायेदार हैं, आपने किसी बैंक से कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है, किसी प्रकार का वो बैंक आपको नोटिस पे नोटिस देती जा रही है, बकाये की वसूली के लिए आपके पास लोग आ रहे हैं, नोटिसें आ रही हैं, कोर्ट से नोटिस आ रही है, कुर्की की नोटिस आ रही कि हम आपका मकान अटैच कर लेंगे, बैंक अपना लोन वापस मांगने के लिए एकदम आफत किए हुए है, तो आप इस 13 दिसंबर को लोक अदालत के माध्यम से अपनी इस समस्या का भी हमेशा हमेशा के लिए निपटारा करवा सकते हैं। अगर पैसा देने में आपको विलंब लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं पैसा मैं देना चाह रहा हूं लेकिन समय मुझे नहीं मिल रहा, 2 ही दिन में ये लोग मेरी संपत्ति अटैच कर लेंगे, कुर्क कर लेंगे, मुझे बाहर कर देंगे, तो लोक अदालत के माध्यम से आप ठीक ठाक अच्छा खासा समय वहां से आइसोलेशन पीरियड प्राप्त कर सकते हैं कि भाई हमको 4 महीने चाहिए, 5 महीने चाहिए, या ये ऋण की जो धनराशि है वो बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए, तो वो ऋण की धनराशि भी कम होने की संभावना है। यहां तक कि कभी कभी पूरा पैसा माफ भी कर दिया जाता है कि भाई जाइए, आज से आपकी छुट्टी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से और भी जो समस्या, जैसे नगर निगम का टैक्स हो गया, नगर निगम की रसीद आप अपने पास रखिए, नगर निगम का जो बकाया है, जो आपका ऋण, वो नगर निगम के आपके टैक्स की माफी हो जाती है, वो टैक्स कम हो जाता है, जलकल का जो टैक्स होता है वो कम हो जाता है। एक सबसे बड़ी और आम समस्या, चाहे वो हमारे ई रिक्शा चालक जो भाई हैं वो हों, चाहे वो टैक्सी चलाने वाले हों, चाहे वो नॉर्मल पब्लिक के लोग हों जो कि स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, बस, जिस किसी से भी चल रहे हैं आप लोग, किसी भी प्रकार का चालान, चाहे वो कितने ही पैसे के क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी धनराशि का क्यों ना हो, चाहे एक गाड़ी पर 20, 25, 30 चालान पेंडिंग हो गए हों, जिनको लेकर के अब जैसे गवर्नमेंट नए नए प्रकार के नियम ला रही है कि जो लोग लंबे समय से 3-4 चालान नहीं भरे हैं
उनके वाहन को सीज कर लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये यकीन मानिए कि इस लोक अदालत के माध्यम से आप अपनी इस सब बहुत बड़ी समस्या का निदान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको ओवरलुक बिल्कुल मत करिए। जितने भी आपके चालान हैं बटोर के पहुंचिए और इस लोक अदालत में वो सारे प्रस्तुत करके कम से कम धनराशि में हमेशा के लिए उन सारी पेंडेंसी से आप छुट्टी पाइए। इसी प्रकार से जैसे सिविल के मामले हैं, पति पत्नी के बीच के विवाद हैं, झगड़े हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, वर्षों से मामले लंबित हैं, फाइलें चल रही हैं, पेंडेंसी चल रही है, अदालत के चक्कर काट काट के आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो अभी मौका है, कल ही जाइए, जा करके वो फाइल लोक अदालत के लिए फिक्स करा लीजिए। बहुत सरल प्रक्रिया है, उसमें आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना। नॉर्मली जाइए, अगर आपके कोई वकील साहब हैं लोकल के तो उनसे आप निवेदन कर लीजिए, वो ये काम कर देंगे। नहीं है तो संबंधित जो ऑफिस का बाबू हो वहां जाइए, एप्लीकेशन दीजिए कि भाई मेरी इस पत्रावली को लोक अदालत में लगा दो, मैं इस मामले से छुट्टी पाना चाहता हूं। तो वो मामला आपका लोक अदालत वाले दिन के लिए फिक्स कर दिया जाएगा और उस दिन आपकी समस्या का निपटारा हो जाएगा। आप लंबे समय से चल रहे मुकदमों से हमेशा के लिए छुट्टी पा जाएंगे। चाइल्ड कस्टडी का मामला होता है कि बच्चे की कस्टडी किसे मिले, इससे संबंधित मामले भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। जमीन जायदाद का आपसी बंटवारे का मुकदमा हो गया या और तमाम प्रकार के झगड़े जो प्रॉपर्टी के होते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर वाले से हो, तो इस प्रकार के मामले भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। रिकवरी वगैरह से संबंधित जितने मामले हैं वो सारे मामले भी इस 13 दिसंबर को जाकर के आप राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन बड़ी ही सहजता के साथ निपटारा करवा सकते हैं उसका। और भी कोई समस्या हो, बस आपको करना यह है कि एक तो 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत जरूर जाना है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे आप पहुंच जाइए। किसी भी प्रकार कि कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई देनदारी हो, कोई ऋण हो, कोई बिल आया हो, कोई टैक्स हो, कुछ भी हो, सिविल प्रकृति के मामले से जुड़ा कोई भी आपका और अन्य विवाद हो, क्रिमिनल केस अगर है तो क्रिमिनल केस के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत बड़ा कोई हीनियस क्राइम नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, रेप नहीं है, लूट नहीं है, डकैती नहीं है, किसी इस प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नहीं है जो बहुत ही विभत्स और हिंसक प्रकृति का हो, तो आप इस लोक अदालत के माध्यम से जाकर के बहुत ही सरलता और सहजता से अपने उस क्रिमिनल मुकदमे को भी निपटवा सकते हैं, उसका निपटारा करवा सकते हैं, जिससे आपका पासपोर्ट वगैरह अगर इंपाउंडिंग की नौबत है तो वो ठीक हो सकती है। अगर आपका लाइसेंस पिस्टल वगैरह का कैंसिल होने वाला है तो वो सारी चीजें आपकी हमेशा के लिए सुलझ सकती हैं। तो इस लोक अदालत का मौका बिल्कुल मत छोड़िए और इस वर्ष की समस्याओं को इसी वर्ष खत्म करने का संकल्प लेकर 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जरूर भाग लीजिए। धन्यवाद।